परम पूर्वापरम बहिष्यांतर जगतो यो जगश्चयः। मन में सोच रही जिस परमात्मा का आदि का पता नहीं, जिसका अंत का पता नहीं, वो आज समर्थ अगर किसी को बांधने में है तो यशोदा माँ के वात्सल में है। एवं ब्रुवाड़ा विरहा तुरा स्त्रियः कृष्ण विशक्ति मानसा विसृज लज्जामृदुस्र सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही तब तक लाखों गोपियां, राधा रानी, सब ग्वाल सखा सब निहारते रह गए। धावल धूरी जो है उनको ऐसे मन में हुआ कि कहीं हमारी याद आ जाए और सैतु आ जाए, धावर धूमर गायन की याद आ जाए। क्योंकि आज गायों वहां पर चिड़िया गाय भी आज भोजन नहीं किया, आज गाय घास नहीं खाई, क्योंकि उन्हें पता हो गया कि आज भगवान चले जाएंगे, कन्हैया ब्रजमंडल छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं कि मेरे लिए क्या करने वाला है। आज ब्रजमंडल में देख करके अक्रू जी का हृदय विदीर्ण हो गया। आज कहने लगी मुझे क्या मिला, सब पूरे ब्रजमंडल में सबको रोते बिलखते छोड़ करके मैं चल ले करके आ गया, मुझे क्या मिला। आज बार बार अक्रू जी के मन में हो रहा है कि आज मैं कंस के पास कैसे ले जाऊं किसी के पुत्र को। क्योंकि अभी अक्रू जी के मन में शंका है। कहने लगे भगवान कन्हैया कि काका जी मुझे भूख लगी है। अब यहाँ मथुरा जैसे जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम, कहने लगे युद्ध में न जाने कितनी देर तक युद्ध हो, और फिर भी अभी कह रहे हैं भूख लगी है इनको। और आगे जाकर के धीरे धीरे कहने लगी से मथुरा नगरी में एक छोटी सी मेरी भी कुटिया है, उस कुटिया में जो है आप मेरे यहाँ चलो। यमुना में जाकर के स्नान किया अक्रू जी और भगवान श्री कृष्ण सब, तो वहां भी अंदर भी जो है भगवान श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। अक्रू जी का जो संदेह था वो दूर हो गया। जोर से बोलो ना राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। अब कन्हैया धीरे धीरे गए। अब जाकर के बार बार वहां पर बोले कि काका जी कहने लगे अक्रू जी की मेरे घर चलो। बोले अभी मैं किसी के घर जाने के लिए अभी बाध्य नहीं हूं, क्योंकि जितनी सखा है ब्रजमंडल में जब खेलते थे तो कभी जो है घोड़ा बना लेते थे कन्हैया को और भगवान के ऊपर चढ़ जाते थे, क्योंकि उन्हें भगवान नहीं मानते, अपना मित्र मानते। खेलन को करें काको को सैया। अब यहाँ पर आज विश्वास पक्का हो गया। आज कंस क्यों सबको निर्देश दे दिया कि अक्रूर जो है जब ला रहे हैं मथुरा में, मथुरा वासी कोई कृष्ण और बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई स्वागत नहीं करेगा कृष्ण बलराम का, क्योंकि बहुत ही सजावट की गई है आज मथुरा नगरी को। कह रहे हैं मथुरा नगरी जो वासनाओं को दूर कर देता है वहां भगवान श्री कृष्ण जरूर जाते हैं। जो वासनाओं को थू कर दे उसे मथुरा बोलते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उस नगरी में जाते हैं। अब कंस ने इतना निर्देश दे दिया कि कोई कृष्ण और बलराम का स्वागत नहीं करेगा। सब जितनी माताएं बहनें भगवान श्री कृष्ण का अपने अटारियों में चढ़कर श्री भगवान का स्वागत कर रहे हैं और इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब यहाँ पर इतना प्रेम उमड़ चुका है
बड़ी मन में प्रसन्नता। सब सखा जाकर के जहां यमुना बाग में रुके हुए थे, उनके सब सखा लोग अब कहने लगे, किसी को नंद बाबा कहने लगे कि जो है किसी को यहाँ पर सारे मत कह दे। साले नहीं बोलते, सारे एक बड़ी प्रेम की भाषा है। सारे ये ब्रज की भाषा। बोली यहाँ मथुरा में सारे किसी को मत कह देना। अब सब जो है ग्वाल 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 बाल सखा सब जा करके आज मथुरा जा रहे हैं। अब सब अपनी अटारिकाओं से सब मथुरा में सब स्वागत कर रहे हैं। सब जितनी अब कहने लगे जाकर के भगवान के जो मित्र सखा हैं, बोले कहने देखो कितना हमारा स्वागत आदर कर रहे हैं। जब इतना यहाँ इतना आदर स्वागत हो रहा है तो हमारा जो है कंस मामा के दरबार पर कितना न स्वागत होगा। मगर देखो हमारे वस्त्र अच्छे अच्छे हैं नहीं हैं, और देखो कंस के दरबार में जाना है, कंस मामा के दरबार पर जाना है, वहां थोड़ा सा स्वागत तो होना ही चाहिए। और थोड़ा हम जो है कन्हैया कहने लगे हाँ आपकी आरती करेगा, आरती करेंगे, आपको जो है भोग लगाएंगे, आपका चिंता मत करो, बड़ा आपका स्वागत होगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे कहने लगे, भगवान कन्हैया सोचे कि अगर मेरे मित्रों की ऐसी भावना है तो जाकर के यमुना किनारे गए जहां बहुत सारे धोबी हैं, और जाकर के उस धोबी के पास पहुंचे। कहने लगे मामा जी हम देखो कंस के भांजे हैं और हमें वस्त्र दे दो, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं के रंग बिरंगे वस्त्र हैं, ये हमें वस्त्र दे दो, फिर आपको आकर के वापसी कर देंगे। अब वहां धोबी बोला अरे बेजड़ की रोटी खाने वाला, पोखर का पानी पीने वाला, और इच्छा करता है राजाओं के वस्त्र पहनने के लिए, चले जाओ, नहीं जो कंस करेगा वो काम मैं आज कर दूंगा। और मारने के लिए डंडा लेकर दौड़ पड़ा कंस धोबी, और जैसे मारने के लिए दौड़ पड़े तो भगवान ने जाकर के जब जितने सखा हैं बोले भैया कन्हैया जो है पूतना वाले हाथन दिखा दे, जो होगी पाछे हम देख लेंगे। और एक ऐसा तमाचा भगवान ने दिया तो उसका धड़ से सिर अलग हो गया। प्यार से बोलू न राधे राधे। अब सब जितने धोबी थे सब भाग गए यमुना का घाट छोड़ छोड़ करके, डर के मारे। बोले पूतना मारने वाले आ गया, पूतना मारने वाला आ गया। अब बड़े बड़े वहां पोटला लगे थे, सब खोल खोल करके नए नए वस्त्रों को धारण कर लिए, जितने ग्वाल बाल थे सब पहन लिया, अच्छे अच्छे वस्त्रों को जैसे पहन लिया। अब सखा जितने थे बोले वस्त्र तो हमने अच्छे चमकीले चमकीले पहन लिया, मगर लाला जो है मगैनू जैसे हम लगे, बिना बिना जो है झाड़ू के रोड साफ हो रहा है। बोले क्या करें, बोले इनकी फिटिंग तो कराओ। अब बड़े बड़े राजाओं के जो है चमकीले वस्त्र धारण कर लिए हैं पूरे, अपने आप खोल खोल करके अच्छे अच्छे। तो एक कंस का दर्जी भी है। अब कंस का जो दर्जी है उनके पास गए। ततस्तुवायतः प्रीतस् सयोर्भेषुमकल्पयत् विचित्र वर्णश्चैलेर्यैर्राकल्पयत्।